शांति। तो भैया आज हम 19 अगस्त की वाणी बाबा की सुनेंगे। आज की तारीख तो 19 है, लेकिन ये मुरली बाबा ने कई साल पहले चला दी, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर। बहुत लोग दुनिया में मूंझते हैं, संस्था को देखते हैं तो संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, तो इसके कारण निराकार परमात्मा शिव से नहीं जुड़ पाते। लोग संस्था के व्यक्तियों की कमी कमजोरी देखेंगे तो संस्था में कमी कमजोरी देखेंगे तो ज्ञान से हट जाते हैं, ज्ञान अमृत से वंचित हो जाते हैं। बाबा जो शिव बाबा हैं उनकी बात ही अलग है। वो इस देह दुनिया संस्था दौलत सबसे न्यारे है, लेकिन कोई ना कोई एक माध्यम तो बनाना पड़े ना बात करने के लिए, दुनिया में अपने बच्चों से मिलने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनाना पड़े। तो बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर और हम सब मनुष्य आत्माओं को इकट्ठा किया, बस फिर उसको संस्था का नाम देना पड़ गया। तो लोग मूंझते हैं, नहीं, बगैर मूंझे आप बाबा को समझिए। बाबा कितने प्यार से मीठे बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं। तो चले आज सुनते हैं हम बाबा की वाणी। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। हाँ, मना आप इतने बरस से चिल्ला रहे थे, लेकिन जो समय होगा तभी तो आएंगे ना। दुनिया में हर एक चीज समय पे चलती है। अब आप आधी रात से चिल्लाना शुरू करेंगे 12 बजे रात से कि हे सूर्यदेव उग आओ, हे सूर्यदेव निकल आओ, तो क्या सूर्य देवता 12 बजे रात को निकल आएंगे? नहीं, वो अपने टाइम पर आएंगे। तो आप इतने समय से चिल्ला रहे थे कि हे प्रभु आओ, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। अब बाबा धरती पे आ गए हैं, तो आखिर वह दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। क्यों आखिर वह दिन कैसे आ गया? क्योंकि बाबा नीचे आ गया, सर्वोत्तम सर्वोच्च सत्ता। जब सर्वोच्च सत्ता धरती पर आ गई तो उनके सानिध्य में रहकर हम भी तो पुरुषोत्तम बन सकते हैं ना। लेकिन जब हमें विश्वास होगा तब, नहीं तो हम समझेंगे ये संस्था है, ये आदमी है, ये लोग ऐसे है वैसे, इसमें रहेंगे तो हमको वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो बाबा फिर प्रश्न करते हैं, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? तो हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है? उसी भ्रष्ट कर्म के कारण पूरी महाभारत हुई, आपने देखा है ग्रंथों में। कौन सा है? वो है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। क्यों जुआ खेलने की आदत होती है? कि चलो बैठे बिठाए बहुत पैसा मिल जाए, ऐसी भावना रहती है। रामायण की वो चौपाई पढ़ते जरूर है, लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की ओर ध्यान न देकर लोग जुआ इसलिए खेलते हैं कि एक बार में किसी का धन मैं हड़प लूं। जैसे पांडवों ने जुआ खेलकर हार गए थे, कौरव जो है जीत गए थे जुआ में। ये बात है, लेकिन ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तो हार और जीत के चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बाबा फरमान करते हैं, क्योंकि बाबा पूरे विश्व की अथॉरिटी है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं बोल सकता।
कि तुम बच्चों को बाप का फरमान है, ऐसा कोई मनुष्य बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। बच्चे दैवी कर्म करो, मतलब दिव्य गुणों से संपन्न कर्म करो। आत्मा के 7 गुण हैं, उसे पहचान कर कर्म करो। शांति वाले कर्म करो, ऐसी बात बोलो जिससे अशांति ना हो, ऐसे कर्म करो जिससे किसी को दुख ना हो, ऐसा सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले आपके कर्म से। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। आज तो प्रत्येक मनुष्य ऐसे ही कर्म कर रहा है जिसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर हम उसके बारे में वर्णन शुरू करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग चिंतन कर रहा कि आज के मनुष्य जो है ऐसे कर्म करते हैं कि नहीं। ढेर सारे ऐसे ही कर्म करते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। अब बिना मतलब का टीवी में बैठे देखते रहेंगे, इधर का समाचार उधर का समाचार, और बुद्धि में कचरा भरते रहेंगे, तो जैसा भरेंगे वैसा निकलेगा ना। क्या फायदा इधर उधर का कचरा भरने से? क्या मन आपका कचरे का डिब्बा है क्या? लेकिन ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है और मिलता कुछ नहीं है। बाबा कहता है सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। तो बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ माना अपने अंदर के विषय विकारों पर जीत हासिल करो, वो है बेहद की जीत। क्योंकि एक बार आपके अंदर के विषय विकार खत्म हो गए तो आत्मा जन्म जन्मांतर के सुख पाएगी। ये अच्छे से समझो। अच्छा, फिर गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, ये गीत भी है। बाबा कहता है ओम शांति। फिर शिव बाबा कहते हैं डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। भाई जितने मुरली सुन रहे हैं सब बोले ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। आप भी डबल ओम शांति रखना। सब एक दूसरे से ओम शांति बोलोगे तो डबल ओम शांति हो जाएगी ना। है घर में जो है बेटा बाप से कहेगा ओम शांति तो बाप कहेंगे ओम शांति, तो फिर डबल ओम शांति हो गई। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति और दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। सुप्रीम आत्मा यानी शिव बाबा और दादा यानी ब्रह्मा बाबा, दोनों ओम शांति कहते हैं। अर्थात यहाँ पर और गहरी बात अगर हम समझते हैं तो हम बाहर ऐसे कर्म करें जो शांति बाहर में रहे, और हम ऐसा सोचें जो हमारे अंदर में भी शांति रहे। हम बीते का न सोचें, हम भविष्य का न सोचते बैठे रहें। लेकिन हर एक व्यक्ति इस कलयुग में, ये नाम ही कलयुग है, कल की ही सोचता है। या तो बीते हुए कल की सोचेगा, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। अरे भाई हो गया ना, हो गया मतलब वो गया, भेज दो ना उसको। लेकिन या तो आने वाले कल की सोचिएगा, क्या होगा कैसा होगा, तो वो अशांत होता है। नहीं, हमें वर्तमान में रहना सीखना चाहिए। तो बाबा कहता है डबल ओम शांति, मतलब अंदर की भी शांति और बाहर की भी शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। रहने वाले शांति देश के हैं मतलब हम सदैव शांति में रहते हैं। कभी अशांत होते नहीं। जो भी हो रहा है ड्रामा में हो रहा है, हमारे बस में नहीं है। हम तो ऐसी बातें करते ही नहीं है। लेकिन लोग देखो ऐसी बातें करेंगे जो आपके वश में नहीं है। वो बात करने से फायदा क्या है? आप किसी सरकार को बदल तो नहीं लोगे। राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की उल्टी सीधी बोलना शुरू करेंगे, क्या फ़ायदा है? आप बदल तो नहीं लोगे ना, नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमको स्वयं को बदलने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बाबा कहता है यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। हाँ, यह बातें आत्माएं भूल गई हैं कि भाई हम तो यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। और अभी फिर बाबा नया युग का निर्माण कर रहा है। जब भी कोई
नया निर्माण होता है तो थोड़ा ना थोड़ा तो कष्ट होता है ना भाई। जैसे ब्रिज का निर्माण होगा तो वहाँ गड्ढा भी करना पड़ेगा, गिट्टी पत्थर भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जब तक ब्रिज का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक उस रास्ते में आने जाने वालों को कष्ट तो होगा ना। लेकिन ये स्मृति रहती है कि ब्रिज बनने वाला है तो फिर वो कष्ट मालूम नहीं पड़ता। ऐसा ही अभी जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि अभी परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पुरानी तमो प्रधान पतित बेकार दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दैवी सृष्टि प्रारंभ होगी। इस सच्चाई को मानिए। बाबा कहता है यह बातें आत्माएं भूल गई हैं, फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब नवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। माने गुणों से भी गरीब है, चरित्र से भी गरीब है, कर्म से भी गरीब है। और जब गुणों से गरीब है, चरित्र से गरीब है, कर्म से गरीब है तो धन से भी गरीब है। सीधी सी बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल पहले साहूकार थे, पूरी तरह से। कृष्ण जी को कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे तो एक भी नहीं है अभी। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। जो बाबा की वाणी सुनते हैं वो बड़े अच्छे यहाँ पर भ्रुकुटी में बीच में बैठकर आलीशान रहते हैं, और जो नहीं सुनते हैं वो जंगल में रहते हैं। माने भटकती रहती है उनकी बुद्धि। जंगल में रहना मतलब बुद्धि भटकती रहना है, बार बार मन में कांटे लगाते रहना। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। तो ये जंगल में है। जो नहीं सुनते बाबा की वाणी, नहीं समझते, नहीं धारण करते, वो जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। जो सुनते हैं उनमें भी नंबरवार है। तुम जानते हो यह है ही श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। परमात्मा श्री श्री है। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। भाई बाजा भी जैसे बजता है एक धुन में, वैसे ही मनुष्य एक धुन में राम राम रटा है। अरे भाई रामचरित्र मानस कहते हैं, इसका मतलब हुआ हे मानस तू राम के चरित्र अपने जीवन में उतार और अपने चित्त और चित्र को सुधार। ये रामचरितमानस कहती है। ये रामचरितमानस यही बस थोड़ी कहती है कि राम राम रटो, बाकी उनके गुणों को मत धारण करो। राम राम रटे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम को, लेकिन कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम तो बना ही नहीं। नाम रटने बस से थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, उनके गुणों को धारण करने से बनेंगे। तो बाबा कहता है कि राम राम की धुन लगाते। अब राम तो त्रेता का राजा था, उसकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम उनके लिए भी गाते हैं। राम राजा राम प्रजा, तुम साहूकार बनते हो ना। तो बाबा कहता है राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण है सतयुग में, और उससे बड़े हैं वो। राम सेकंड नंबर में है, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट नंबर में है। ये ऐसी बातें आज तक किसी ने ना बोली है ना बोलेगा, ये तो परमात्मा की वाणी चल रही है। बाबा कहते हैं राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। कहाँ? जब हम पूरी तरह से गुणवान हो जाते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं, हमारे अंदर जब आत्मी शक्ति भर जाती है, तब कोई भी अप्राप्ति नहीं रहती है। बाबा कहते हैं जिसके लिए पाप करना पड़े, वहाँ कोई ऐसी अप्राप्ति होती नहीं है। वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार है, ये आधा कल्प चलते हैं। ये पूरे एक कल्प पूरा होता है।
सतयुग त्रेता आधा कल्प, द्वापर कलयुग आधा कल्प, और ये आखिरी का छोटा सा लीप युग है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास, बाबा कह रहा है। कोई ऐसा बोलेगा कि अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास? कोई बोलेगा कि मैं खिवैया हूँ, मैं बागवान हूँ? तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, ये हम जानते हैं, हमने अनुभव किया है बहुत अच्छे से। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। फिर भूल जाते हो, फिर मुंह टेढ़ा करते हो, फिर आंखें टेढ़ी करते हो, फिर ओम शांति बोलना बंद करते हो। ऐसे कई करते हैं। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, लेकिन अब ये देही अभिमानी माना किसी के लिए भी इतरंच मात्र भी अंदर में कोई दुर्भाव नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि पहली पहली मत है कि देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। शरीर की पढ़ाई अलग है और आत्मा की पढ़ाई अलग है, समझना। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाकी सब नहीं बनते हैं, सब परसेंटेज वाइज हो जाते हैं। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। भाई वो बाप भी है और हमारा टीचर भी है। मान लो जिस बच्चे का बाप भी स्कूल में अगर टीचर प्रिंसिपल भी है तो वो बच्चा कितना खुश होगा। अरे अरे मेरे ही पिताजी टीचर है, कितना खुश होगा वो बच्चा। तो यहाँ वही बाप भी है और वही टीचर भी है और वही सद्गुरु भी है। ये बात आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो शिक्षक बनते हैं, पढ़ाते हैं। लोगों ने तो पढ़ते दिखा दिया है भगवान को। भगवान पढ़ेंगे काहे को? वो कोई अनपढ़ है क्या? वो तो सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हर चीज़ जानते हैं, पूरे सृष्टि चक्र को जानते हैं, सारा इतिहास जानते हैं, सतयुग से लेके पूरे कलयुग अंत तक का पूरा इतिहास जानते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और उनके हम स्टूडेंट हैं। तो दैवी कर्म करना चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा और जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद हार खाई है। हाँ, अब देखो जुआ की बात कहाँ लेके जा रहे बाबा। अभी तुम बच्चों ने 5 विकारों से हार खाई है। बार बार लोभ में आ जाते हो, बार बार मोह में पड़ जाते हो, मेरा मेरा करते हो, मैं करते हो, ये हार खा जाते हो। तो बाबा कहता है लोग कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत नहीं, माया से बेहद हार खाई है। बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत नहीं, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बाबा कह रहा है बेहद की जीत, जो सतयुग मिलने वाला है तुमको, ऐसी जीत हासिल करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बाबा की मुरलियों पर देना है, मुरली का मनन चिंतन करना है, एक एक शब्द का अर्थ निकालना है और उस एक एक शब्द को देखना है कि मैं इस पर पूरा पूरा चल रहा हूँ। अटेंशन देना है जीत पाने के लिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। बाबा कहता है कराने वाला बाप समर्थ बैठा है, तुम बस करते चलो। कराने वाला बाप समर्थ बैठा है, तुम अकेले नहीं हो। वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है,
माया रावण भी सर्वशक्तिमान है। हाँ, ये भी अच्छे से समझना, क्योंकि माया रावण तुमको, माने तुम्हारे अंदर के जो विषय विकार है, जो ईर्ष्या करने का जो स्वभाव संस्कार है कहना चाहिए, वो भी बहुत प्रबल हैं। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ग्लानि करते हैं, चिंता करते हैं, ये संस्कार पड़ गए हैं। बार बार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये संस्कार पड़ गए हैं, ये प्रबल है। हाँ, जैसे बाबा प्रबल है वैसे तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरी भी बहुत प्रबल है, ये समझना अच्छे से। माया मतलब कोई अलग से माया नहीं है, कोई चैतन्य में अलग से तुमको वार करती है माया, ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपनी कमी कमजोरी है। तो बाबा कहता है वह है सर्वशक्तिमान। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो अब आधा कल्प राम राज्य भी निकल गया और आधा कल्प रावण राज्य भी निकल गया। अभी क्या चल रहा है? अभी भगवान हमारे सम्मुख मुरली चला रहा है। तो बाबा कहता है यह भी समझाया है, अब तुम्हें हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। भाई, इस पेट को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा, सोने के लिए 6x3 की खटिया, एक छोटा सा मकान हो जाए, बस। ज़्यादा दिखावेबाजी में पड़ना नहीं है, अब बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है ऊंच से ऊंच बाप के पास, वो सुनता है। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। देखो बाबा कितना प्यार से कहता है, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वेश्यालय में हो। अभी तो पूरा सब तरफ विकार ही विकार है, सब विषय विकार में पड़े हैं। विषय विकार में पड़े हैं तो वेश्यालय हुआ ना। बाबा कहता है तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, वो देवी देवताओं की पूजा करते हो क्योंकि वो शिवालय में रहते हैं। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है, सारी लड़ाई अनेक धर्मों की है कि नहीं। यहाँ पर बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। ऐसा कोई बात बोलेगा क्या कि यहाँ अनेक धर्मों की घमसान में इन सबको खलास कर देता हूँ। बाबा के पास, बाबा प्रकृतिपति है, वो प्रकृति को ऐसी चुटकी बजा के आदेश कर देगा। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहता है कि सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। हाँ, धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो द्वारा शब्द लगाए तो ये सब कराने वाला कौन? वो है शिव। त्रिमूर्ति कहते हैं, 3 लकीर लगी हुई है शिव की पिंडी में। हाँ, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो त्रिमूर्ति के रचयिता हैं। ये बात बारीक समझना। बाबा कहता है यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। तो बाबा कहता है वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है, कोई भी रास्ता नहीं बता पाता। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर एक बाप ही है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा आता है पर काया प्रवेश करके। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बाबा कह रहा है कि सर्व का सद्गति दाता कौन है? एक परमात्मा। तो बुद्धि मुझे लगानी है उनके ज्ञान में। हाँ, बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है, सुनेंगे फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, अंदर गर्भ में बैठ के कहते हैं हमें बाहर निकालो, बस वहाँ का भूल जाते हैं। किसको याद है कि गर्भ में रहकर चिल्ला रहे थे? याद है किसी को? 9 महीने गर्भ में तो सभी रहे हैं, चाहे वो नारी हो या पुरुष, लेकिन चिल्ला रहे थे। वहाँ का कष्ट पता है, याद है? बाहर निकले खलास। देखो, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं। बच्चा 5 साल के, फिर 10 साल के बाद आगे बढ़ा तो पाप करना शुरू हो जाते हैं, काम कटारी चलाते हैं। जैसे ही 15-16 साल का हुआ तो बस देह के आकर्षण के पीछे भागने लगते हैं।
सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, वहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो बाप बैठ समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। भाई कौन सा दिन आया? भगवान से मिलन मनाने का दिन आया, सतयुग की प्राप्ति करने का युग आया। पुरुषोत्तम संगम युग का दिन आया, पुरुषोत्तम बनने का समय आया। त्योहार जैसा मनाओ। बाबा कहता है जिसका कोई को पता भी नहीं है, बच्चे फील करते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, ये बाबा ने बताया। हम माने हम आत्मा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य है ही नहीं वहाँ, वहाँ विषय विकारों का नाम निशान नहीं है। आखिरी वह दिन आया जो बाप आया है ये सब पढ़ाने के लिए, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहता है विषय विकार छोड़ो और मुझसे नाता जोड़ो। व्यक्ति दिन में लोभ युक्त काम, अभिमान युक्त काम, मोह युक्त काम करता है और रात में वासना युक्त काम, तो कैसे मिलेगा वो राम? भैया सोचो, गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है। तो बाबा कहता है कि वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है। देखिए थोड़ा समय 60 के बाद लगी लाट कहते हैं। भैया अब 60 के बाद अच्छे से पुरुषार्थ कर लो। तो बाबा कहते उसके बाद क्या पुरुषार्थ होगा? 80 साल वाले भी विकारों को नहीं छोड़ते। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। जिनमें प्रवेश की है उन्होंने भी विकारों को नहीं छोड़ा था ना उस समय तक। फिर बाद में उनको समझ में आ रही मेरे तन में भगवान आए हैं, तब उनको समझ में आया। तो फिर वो बाबा की श्रीमत पर वो आत्मा भी चली जो जिस तन में बैठी है। वो आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। आत्मा को ही पाप आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही पुण्य आत्मा कहते हैं। तो बाबा कहता है आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं। वहाँ पर सीन दिखाया है कि जटायु के पंख रावण ने काट दिए हैं। तो रावण कौन? 5 विकारों ने आत्मा के पंख काट दिए हैं ज्ञान योग के। तो भगवान की याद रूपी पंख लगे ही नहीं है, तो याद में उड़ते नहीं है भगवान की याद में। तो बाबा कहते हैं कि पंख रावण ने काट दिए हैं, उड़ नहीं सकती है, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। क्योंकि विषय विकार से पैदा ही होते हैं, सारा जीवन विषय विकारों के चक्कर में पड़ते रहते, तो जाएंगे कैसे वापस? फिर से जन्म ले लेते हैं, वहाँ वापस नहीं जाते। पहले तो सुप्रीम बाप ऊपर से नीचे आएगा, तभी ये बातें सुनाएगा, तब जा पाएगा। अब इन बातों को सुन के कोई संशय उठाएगा तो वो कुछ नहीं पाएगा। बाबा कहते हैं तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं, कहते हैं शिव की बारात। हाँ, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। देखिए ऐसा कोई बोलेगा कि बाबा आया है तुम सब आत्माओं को ले जाने के लिए? कोई नहीं बोलेगा। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना ऊपर। भाई शरीर तो 5 तत्व से बना है, तो यही मिलेगा ना। वो पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, अग्नि में पूरा ये मिट्टी जल गई है। तो शरीर को तो साथ में लेके नहीं जाएंगे ना। तो किसको लेके जाएंगे? परमात्मा आत्मा को लेके जाएंगे। देखो ऐसी बात कोई बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस नहीं जा सकते। मतलब इस दुखधाम से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम विषय विकार नहीं छोड़ोगे। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। ये गीत है।
ऐसे अच्छे अच्छे गीत बाबा ने बनवाए हैं। गीत में ही गीता पूरी समाई हुई है। आप अच्छे अच्छे गीत सुनना, आज तो आप उल्टे सीधे गीत सुनने में लगे रहते हैं भाई। बाबा कहता है कि प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पर्टी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, लेकिन कौन सा धर्म नहीं है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। वो कौन सा धर्म नहीं है? डिटिज्म धर्म, मतलब देवी देवता धर्म। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ वो लताओं के भरोसे खड़ा है। कुछ साधु सन्यासी लोगों ने पवित्रता के दम पर इस भारत को थमाया हुआ है। हाँ, उनकी भी महिमा है, साधु सन्यासी ऋषि मुनियों की। कुछ शास्त्रों ने थमाया हुआ है, शास्त्रों की भी महिमा है। उसमें कुछ कथा कहानी ऐसी है कि जिसको सुनकर व्यक्ति कुछ दिन तो विषय विकार से मुक्त रहता है। कुछ तीर्थ जाते हैं, तो जब तीर्थ जाते हैं तो विषय विकारों से मुक्त रहते हैं। तो वो हो गई जो है, अब जड़ माने अंदर मन से विषय विकार नहीं निकला है, जड़ से खत्म नहीं हुआ है। तो किस पर टिका हुआ है ये भारत? ये लताओं पर टिका हुआ है। इसलिए बनेन ट्री का, बरगद के पेड़ का उदाहरण देते हैं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है। और फिर बाबा कह रहा है अभी मैं आया हूँ तो फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। मतलब बाबा ही बीज डालते हैं, ज्ञान का बीज। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना ही है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। अभी बाबा तुम्हें पावन बनाकर परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। श्याम यानी काला, सुंदर यानी गोरा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेज। ये बात किसी को नहीं मालूम कि अभी वो कृष्ण और राधे की आत्मा भी ये मुरली सुन रही है, तब वो फिर मुरलीधर बनती है। ये बात किसी ने नहीं समझी है कि कृष्ण और अभी कृष्ण राधे रट रहे। अरे वो आत्मा तो अभी पुरुषार्थ कर रही है भाई, यहाँ पर बैठ के। कोई ना कोई होगा, हो सकता है आप जो सुन रहे हो मुरली, आप में से कोई ना कोई राधा कृष्ण होगा, तो क्या मालूम है। तो बाबा कहता है नाम तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। काम है काला। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। जो जो पुरुषार्थ करेगा, बाबा की श्रीमत पर चलेगा, वो गोल्डन एज में जाएगा, सतयुग में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। तो बाबा कहता है यह एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं। माने एक एक शब्द को आप लाख लाख अर्थ निकाल कर समझो, तब आप लाखों में खेलोगे, करोड़ों में, पद्मों में। तो लाख रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मा पद्म बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो, है ना भाई। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान से खाली हो गई है, माने समझ से खाली हो गई है। तो अब वो बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दे झोली। अरे शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी विष्णु माना दोनों रूप हैं। 4 भुजा 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, दोनों मिला के विष्णु।
तो बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। कौन बनते हो देवता? आत्मा। नया शरीर मिलेगा, देवताई शरीर मिलेगा। पाठ सारा यहाँ बचता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है ना। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, मीरा डांस करती थी और वह सब साक्षात्कार करती थी, तो कहेंगे वो साक्षात्कार। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण के साथ डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना भाई, बस खाली साक्षात्कार कर लिया, स्वर्ग में तो नहीं गए ना। स्वर्ग ले जाने वाला तो परमात्मा है, वो धरती पर आता है ले जाने के लिए। कोई कोई को समझ में आएगा। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब क्या हो रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम कौन? हम आत्मा। अच्छे से समझना, भूलना नहीं कि मैं आत्मा हूं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। पिछली मुरली में विराट रूप की नॉलेज दी है भाई, है ध्यान से सुनना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। विराट रूप का चित्र रखे लेकिन उसका अर्थ तो मालूम नहीं है कि ये हमारा ही जो है अलग अलग रूप है, ऐसा कोई नहीं जान पाता है। बाबा कहते हैं अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। अकासुर बकासुर मतलब अगड़म बगड़म में लगे रहते हैं, बग बग में लगे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं सुर हूँ, सुर अर्थात देवता हूँ, वो भूल जाते हैं, तो अगड़म बगड़म में लगे रहते हैं, बग बग में, इधर उधर की बग बग में। भस्मासुर भी नाम है, और इधर उधर की बग बग में लग के इधर उधर की फिल्म ये वो समाचार देख के फिर भस्मासुर हो जाते हैं, मतलब सुर भस्म हो जाते हैं, माने उनके अंदर के दिव्य गुण समाप्त हो जाते हैं। सूर्य यानी देवता, और भस्म माने देवताई गुण भस्म हो गए, तो भस्मासुर हो गया वो। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं, भाई भाई कहते हैं और लड़ते रहते हैं, क्योंकि अर्थ नहीं मालूम है कि किस आधार पर भाई भाई। एक बाप के हम बच्चे भाई भाई। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है ना। गाली किसको कौन दे रही है? आत्मा। कोई आत्मा रहित शरीर गाली देगा क्या, या हाथ उठा के मारेगा क्या? आत्मा रहित शरीर, जिस शरीर में आत्मा है वही हाथ उठा सकता है। मैं आत्मा भी बैठा हूँ, तो ये मोबाइल हाथ को मैं पकड़ के, और मैं आत्मा इस मुख के द्वारा ये मुरली आँख से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तो मैं आत्मा बैठा हूँ ना। मैं निकल गया तो ये शरीर थोड़ी ये मोबाइल को उठा पाएगा, ये हाथ उठा पाएगा क्या? नहीं उठा पाएगा। ये बारीक समझने की बात है। तो कर्म तो आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना, क्योंकि जिनके तन में आए हैं वो एडॉप्ट हो गए, तो वो माँ बन गई ब्रह्मा। आखिरी में शब्द क्या आया? माँ। बहुत बारीक बात समझना। तो दोनों बच्चे कह सकते हैं। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती है, ऐसा समझते हो ना। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। आपने देखा होगा शिवरात्रि के बाद फिर जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये कितना सुंदर सिस्टम है, क्योंकि शिव ही आकर तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनाते हैं। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं आगे जाकर, फिर चक्कर लगाए अंत में फिर सांवरा बनते हैं, पतित बनते हैं, तो सांवरे सांवरे बोलते हैं उनको। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। कितनी प्यारी चक्री है, देखो वो चक्री फटाके में खेलते हो ना चक्री, और उसमें से लाइट निकलती है। ऐसे ही ये पूरे विश्व का खेल की चक्री बाबा चला रहा है। बाबा कहता है श्री कृष्ण
चक्कर लगाए, फिर अंत में सांवरा, बाप फिर गोरा, तुम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब केवल एक बाप ही बताता है, और किसी की बुद्धि में नहीं है। वो तो 84 लाख ही नहीं बोल देते हैं। बाबा कहता है 84 जन्मों का हिसाब किसी की बुद्धि में नहीं है, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना है, आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती है, फल भगवान देता है। तो कौन सा फल देता है? ये जो ज्ञान सुना रहा है यही तो फल है। अभी भगवान आकर ये ज्ञान सुना रहा है, यही तो फल है भाई। आप इसको सुन के समझ के धारण करो। तो बाबा कहता है भक्ति फल नहीं देती है, भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। सबसे पहले शिव का मंदिर बनता है, हीरों का शिवलिंग बनता है। तो बाबा कहता है जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। अगर बुद्धि में नहीं बैठ रहा है किसी के, ये बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है, अपोजिशन कर रहा है, कह रहा है नहीं ये तो मैंने वो कर रहे हैं, तो जरूर उसने भक्ति अच्छे से नहीं की है। बाबा कह रहा है मैंने बहुत अच्छी प्रीत नहीं रखी है। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा समझेंगे, खूब भक्ति की होगी तो खूब समझेंगे। बाबा कह रहा है यहाँ भी पहले नहीं आएंगे जो बाद में भक्ति करेंगे। पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है, जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अभी तो न जाने कितनों की भक्ति की है। शिव की भक्ति करेंगे, फिर राम की करेंगे, फिर कृष्ण की करेंगे, फिर बजरंगबली, फिर गणेश जी, न जाने कितने लोगों की भक्ति करते हैं। शिव बाप को भूल गए हैं। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देता है, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए सार है। देखो भाई, ये जितनी मुरली चली उसमें सार में बाबा ने कहा कि एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान हैं, उनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। हाँ, एक एक ज्ञान रत्न पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। दूसरा, श्री श्री कि श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है, एक एक शब्द को फॉलो करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर आप सभी भाई बहन लोग एकत्रित होते हैं तो YouTube चैनल पर देही अभिमानी अवस्था क्या है और देह अभिमानी अवस्था क्या है, इस पर भी विचार मंथन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कौन सा टाइम देंगे तो हम वो टाइम लाइव प्रसारण कर देंगे, क्योंकि सब आप लोग एक साथ देखने वाले होंगे तो फिर हम लाइव प्रसारण कर देंगे। एक एक बात अच्छे से बाबा ने उठा के 2-2 बजे रात को उठा के हमको समझाया है, तो आपके भी काम आ जाए, बस और कुछ नहीं है। आप राजी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बाबा में मगन है भाई। हाँ, अच्छा, फिर वरदान सुनो। मन मना भाव की विधि द्वारा, मन मना भाव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, देखो है ना, पत्तों में पानी नहीं देना है, बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। हाँ, बहुत अच्छा वरदान है। बंधनों का बीज, बंधन कहाँ लगता है? संबंध में। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो किसी में मोह कैसे हो सकता है?
मोहन कहते हैं कृष्ण जी को। मोहन मतलब मोह ना, जिसके अंदर मोह नहीं है, मोह को ना कर दिया उन्होंने, तो मोहन कहलाने लगे। तो बाबा कहता है बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। संबंध में मोह होता है, मोह के कारण झगड़ा करते हैं, मोह के कारण खींचते, अरे मेरे को ऐसा बोल दिया। नहीं, बाबा कहता है जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा, है ना। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है, कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। मैंने वो बल्ब फ्यूज मैंने लिप लिप कर रहा है, तो वो लिप लिप करने वाला बल्ब जो है वो एक दिन काम आता है दिवाली के समय में शो के लिए है कि नहीं भाई। तो वो कनेक्शन प्रॉपर वे में जुटा नहीं है, तो फिर लाइट आ रही फिर जा रही है। तो यही बात अब सवेरे कह रहे थे कि देखो फिर फिर जो है हम खुश हुए और फिर मुरझाए, फिर खुश हुए फिर मुरझाए, तो क्या होगा। नीचे ऊपर होने में शरीर भी कमज़ोर होता है ना भाई, और मन भी कमज़ोर होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, इसलिए मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। अब इसमें मन मना भाव शब्द आता है, इस पर भी पूरी मन मना भाव क्या है इसका भी चिंतन मनन है। हमने कहा ना, आप लोग एक एक शब्द पर अगर हमें कमेंट करेंगे कि भाई हमें ऐसी क्लास कराओ, हम इतने बजे फ्री बैठेंगे, अभी तो लोगों को समय ही नहीं है इसको सुनने समझने का। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो, फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कट्टा नहीं, ऐसा ये जो शिकायत करते हो ना ये खत्म हो जाएंगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है ना। इसलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से कवि सम्मेलन रख रहे हैं, फिर 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान रखेंगे, उसमें कहानी सम्मेलन रखेंगे। अभी तक कहानी सम्मेलन नहीं सुना होगा, तो कार्यक्रम का नाम रखा है कहानी बने जिंदगानी। तो बढ़िया सुंदर सुंदर आप कहानी सुनेंगे 5 सितंबर को इसी चैनल पर। तो उमंग उत्साह बढ़ाना है सबका, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो, क्योंकि उमंग और उत्साह रहेगा। उत्साह शब्द में साह शब्द लगा है तो उत्साह रहेगा तो आप क्या बन जाएंगे, साह बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। और उमंग रहेगा तो क्या हो जाएंगे, उमंग शब्द में मगन शब्द है, मग माने मगन हो जाएंगे आप भगवान की याद में, परमात्मा की याद में। तो जब परमात्मा की याद में मगन हो जाएंगे तो सब कचरा साफ। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल 20 तारीख को आपसे मिलेंगे। चलो भाई।